रियूनियन है, इसमें सभी लोगों का स्वागत है। कल जो है आईएएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया। संस्थान से भी रिंकू सिंह राही और अन्य लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उन सभी लोगों को बधाइयाँ। आप सभी लोग जो है आईएएस की तैयारी में लगे होंगे। 5 जून को जो है परीक्षा है और हम भी जो है 5 जून को जो है शाम को पोल्टी आईआर का जो भी प्रश्न आया होगा यूट्यूब पर आप उसका डिस्कशन करा देंगे। संस्थान जो है आप सभी लोगों को शुभकामना देता है और ईश्वर करें सभी लोग पीटी पास हों, मेंस की परीक्षा दें, जल्दी से हम लोग मिठाई खाएं। लेकिन ईश्वर भी उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो कुछ लोग अपनी सहायता करने के लिए पहले तत्पर होते हैं। देखिए, सुबह जीएस का पेपर है, शाम को सीसाइड का पेपर है। जीएस में आप लोगों को जो है उसी से मेरिट बननी है। 80 से 85 से ज्यादा प्रश्न मत करिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है। सब जो है गड़बड़ कर देंगे ज्यादा करेंगे तो। और सेंटर पर 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन आप लोग 20 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। अपने रूम में चले जाइए समय से। 10 मिनट पहले जो है अपने टेबल पर अपने चेयर पर बैठ जाइए। जो ओएमआर सीट है वो 5-10 मिनट पहले आपको उपलब्ध हो जाती है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। पेन से भरना है, पेंसिल से भरना है, ब्लू पेन से भरना है, ब्लैक पेन से भरना है, ये सब पहले क्लियर होना चाहिए। उसमें रोल नंबर अपना अच्छे से भर लीजिए, बुकलेट सीरीज भर लीजिए। तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। कुछ न समझ में आए तो वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप पूछताछ कर लीजिए। और जीएस में जो प्रश्न आपको आ रहा है उन प्रश्नों को पहले करने का प्रयास करिए। जो असमंजस के प्रश्न हैं, जो कंफ्यूजन के प्रश्न हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, उन प्रश्नों को पढ़िए। पढ़ने के बाद यदि मान लीजिए मिलाने वाला प्रश्न है, 2 आपने मिला लिया, 2 नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पेंसिल से गोला कर दीजिए प्रश्न को। या मान लीजिए कोई प्रश्न है उसमें 2 आंसर आपने एलिमिनेट कर लिया है, उसको भी गोला कर दीजिए, लेकिन उसको अभी मत ट्राई करिए, बाद में। और एक प्रयास ये करिए कि 25-30 प्रश्न आप कर लेते हैं तो इन प्रश्नों को पहले गोला भर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले घंटी बज जाती है और फिर आप समस्या में आ सकते हैं। देखिए, पेपर आता है तो पेपर यूपीएससी का सबके लिए कठिन होता है। 2 घंटे आपको धैर्य बनाकर रखना है। जो आज तक आपने पढ़ा है उन सबका प्रदर्शन करना है। केवल 1-2 महीने की तैयारी नहीं है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। तो आप स्थिर रहेंगे तभी वो सब चीजें आपको जो है रिकॉल होंगी। एग्जाम के 2-3 दिन पहले रात में सोने का अभ्यास कर लीजिए। अन्यथा 1 दिन पहले यदि आप सोने का प्रयास करेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी और सब पढ़ा हुआ जो है आपका बेकार हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि पहले आधे घंटे तक पेपर जो है थोड़ा सा धीमा करना चाहिए, क्योंकि हमको एक बार सेटल होना है। और उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं सेक्शन पर आप काम करना शुरू करिए जिस पर आपका कमांड है, जिसको आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। इससे धीरे धीरे जो है 10-5 प्रश्न जब आपके सही होंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आधे घंटे के बाद 1 घंटे के भीतर पूरे पेपर को आपको पढ़ना है। उसमें से जो प्रश्न आपको कंफर्म आता है वो आपको सॉल्व कर लेना है। और जो अभी बताया हूं पेंसिल से गोला करने वाला, वो भी काम 1 घंटे के भीतर कर लेना है। क्योंकि आधे घंटा जो लास्ट में है उसमें हमको 2 काम करना है। पहला काम करना है कि जो हमने गोला किया है उन प्रश्नों को एक बार पुनः पढ़ना है, क्योंकि उस प्रश्न में से अब हमको कुछ और भी रिकॉल होगा तो उसमें से भी हम कुछ प्रश्न सही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 प्रश्न गोला किया है, 50% प्रोबेबिलिटी है तो आधा सही हो सकता है, आधा गलत हो सकता है, तब भी आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर 85 से ज्यादा प्रश्न सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि मेरिट जो है 50, 52, 53 इतनी ही जाती है। इस बार भी इतना ही जाएगा, कम हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा। 55 से ज्यादा तो मेरिट जाएगी नहीं। तो आप पूरे प्रश्न को करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बताया हूं कि माइनस मार्किंग होती है, समस्या आ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो बीच में ब्रेक मिलता है
भाई जीएस का पेपर हो गया, बीच में ब्रेक मिलता है, तो ब्रेक में हल्का फुल्का खाना खाइए, गर्मी का दिन है, जूस पी लीजिए, थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। उस समय पढ़ने का प्रयास मत करिए। मान लीजिए पार्क है जहां सब बच्चे रहते हैं, वहीं पर आप भी रहिए, कोने में जाकर सोने का प्रयास मत करिए, अन्यथा सोते रह जाएंगे। और मैं आप लोगों को घटना बताया कि एक बार जो है यहाँ मुखर्जी नगर में जो स्कूल है राजकीय विद्यालय, उसमें एक भाई साहब पेपर दे रहे थे। सुबह उन्होंने पेपर दिया और फिर उसके बाद जाकर रूम पर सो गए कि आराम करके आएंगे। अलार्म उनका बजा नहीं, जो भी तकनीकी समस्या आई हो, 2 बजे से 4 बजे तक पेपर था, वो 3 बजे उनकी नींद खुली और पेपर खराब हो गया। तो ये परिस्थिति आपके साथ नहीं आनी चाहिए। और फिर जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग में 27-28 को 27 ही तो सही करना होता है। तो मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आए हुए हैं, पहले आधा घंटा उसको कर लीजिए, फिर जो है कंप्रिहेंशन का प्रश्न करिए, फिर आधा घंटा मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड कर लीजिए, फिर कंप्रिहेंशन करिए। कंप्रिहेंशन शुरू से ही करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि लंबे लंबे उसमें प्रेसेज लिखे रहते हैं, उसको आप एक एक पेज का पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10, 12, 15 पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। मैथ, रीजनिंग का जो प्रश्न है वो नहीं हो पाएगा। तो हमको प्रयास करना है कि मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आसान हैं उसको जल्दी से कर लें, फिर आधे घंटे कंप्रिहेंशन पढ़ लें, फिर मैथ, रीजनिंग कर लें, फिर आधे घंटे कंप्रिहेंशन कर लें। और उसमें भी 40 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा करेंगे तो फिर माइनस मार्किंग में फिर वही समस्या आ सकती है। और मैथ, रीजनिंग में चूंकि जो आंसर निकलता है वो क्लियर है, निश्चित है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए शुरू में। कंप्रिहेंशन के भरोसे सीसैट क्वालिफाई मत करिए, क्योंकि उसमें असमंजस होता है। एग्जाम में जो है आप जो सोचते हैं वही नहीं होता है, आंसर गलत भी निकल सकता है। इसलिए मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के भी प्रश्न जरूर करिए। और देखिए, मैं अभी बताया कि जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो है उसमें परीक्षा में टॉप नहीं करना है। 50, 52, 55 ही मेरिट जाना है। तो ऐसी दशा में पीटी पास ही करना है। तो जब पीटी पास करना है तो फिर आप जो पढ़े हैं वो एनफ है। आप नई चीज मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए और सामान्य तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। रात में समय से सोने का प्रयास करिए। और मैं बताया कि इस बार जो है 16 सितंबर से ही मेंस का एग्जाम है, तो इसलिए संस्थान भी जो है 15 जून से ही जो है पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है, जो जीएस सेकंड है, जीएस 4 है, उसका बैच प्रारंभ कर रहा है। और आप सभी लोगों को जो है एक बार पुनः शुभकामना और बेस्ट ऑफ लक। सभी लोगों को जो है धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।